आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ARN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की अहम खबरों पर। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत के बावकार स्कीम के तहत ग्रेटर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत ने फंड्स मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में 600 करोड़ रुपए की रकम जारी करने के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए हैं। शहरी इलाकों में मकानात की तामीर के लिए बजट में 3,750 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसमें क़ब्लाज़ी 150 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। ताहम ताज़ा तौर पर मज़ीद 600 करोड़ रुपए जारी करने के हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज तेलंगाना व रुकन पार्लियामेंट मानिक्यम टैगोर ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी 2023 में बरसरे इख्तिदार आने के बाद रियासत तेलंगाना को लूटने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनके अफराद ख़ानदान का मुआख़ज़ा करेगी और लूटी हुई दौलत को वापस हासिल करते हुए अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करेगी। मानिक्यम टैगोर आज दोपहर ज़िले रंगारेड्डी के चेवेला में किसानों की दस्तखती मुहिम से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस इंचार्ज क़ब्लाज़ी कल का मामिडी गाँव में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसानात का मुआयना किया और किसानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और रियासत तेलंगाना में TRS की जानिब से किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए कॉरपोरेट शोबे के इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मुकम्मल मुखालिफत करती है। मानिक्यम टैगोर ने कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों को तयख़ुन दिया कि पार्टी के लिए उनकी बेहतरीन खदमात पर उन्हें सिला दिया जाएगा और जो पार्टी के लिए खदमात अंजाम देने में नाकाम रहे उन्हें उनके ओहदों से सुपुर्दोश कर दिया जाएगा। इस मौके पर पूनम प्रभाकर, कसमा कुमार, कोदंड रेड्डी, के लक्ष्मा रेड्डी और शेख अब्दुल्ला सुहेल ने भी खिताब किया। చేతులు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి, ఊడిపోతుంది, కింద పడిపోతుంది. మేము 3 ఎకరాలు వేసాము. ప్రతి సంవత్సరం వేసే వాళ్ళము. పోయిన సంవత్సరం మొదలు కొంచెం పర్వాలేదు. If you put also, I will don't purchase. I will not purchase. I will not purchase. So that's why they have gone for cotton. Cotton. Babu pencil. Write the and village and then signature let them come. రైతులకు కేంద్రంలో ఇటీవల తెచ్చిన చట్టాల వల్ల చేతులలో పండించిన రైతు బాంబేలో కూడా అమ్ముకోవచ్చు. ఎందుకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడ్డం పడతారని బీజేపీలు అంటా ఉన్నారు. మాకే అర్థంటే ఇక్కడున్న ధాన్యాన్ని బాంబేకి అమ్ముకుంటే పర్వాలేదు, కానీ ఈ టేబుల్ మీద కాగితాలు కట్టుకునే ఒక బెంచ్ మార్క్ లెక్కుంది. ఆ కనీస మద్దతు ధర తీయకండి. ఎవరు కొన్నా బాంబే జిల్లాలు కొన్నా నువ్వు 1850 కంటే తక్కువ కొనడానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు చట్టాన్ని చేయమంటే జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ తెలంగాణ CWC మెంబర్ అయిన పెద్దలు మాణిక్ ఠాకూర్ గారు, ACC కార్యదర్శి మన తెలుగువారు, కర్ణాటకలో శాసనమండలి సభ్యులుగా ఉన్న పెద్దలు కోసిరాజు గారు, నా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పెద్దలు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మాజీ మంత్రి గారు धोनी भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है और शेखर धवन भी है। सारे टीम मिलकर सही टीम मिलने के बाद ही वो टीम जीत सकती है।
और वो अलग अलग विराट कोहली जाके मुंबई हैदराबाद बैंगलोर के लिए खेलता है, विराट धोनी जाके चेन्नई के लिए खेलेगा और रोहित शर्मा जाके मुंबई के लिए खेलेगा आईपीएल जैसे, वो टीम हार सकती है। इसलिए मेरे निवेदन यही होगा, हमारा टीम सही टीम होना चाहिए। हमारा टीम पे धोनी का भी जगह है, हमारा टीम पे विराट कोहली का भी जगह है, हमारा टीम पे रोहित शर्मा का भी जगह है। जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए विलेज लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, मंडल लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, स्टेट लेवल पे सही टीम होना चाहिए। उस टीम का साथ ही हम जीत सकते हैं। अकेले विराट कोहली जाके चुनाव जीत नहीं सकता है। इसलिए एक कांग्रेस पार्टी का लोग। तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म नस्क ने इंतजामी बुनियादों पर बाज़ बल्दी कमिश्नर्स का तबादला किया। बी गीता राधिका डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC को ज्वाइंट डायरेक्टर बल्दी नज़्म नस्क मुकर्रर किया गया है। बी वंशी कृष्णा को डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC मुकर्रर किया गया है। एन शंकर बल्दी कमिश्नर बोरपुल का तबादला करते हुए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC के तौर पर तैनात किया गया है। बी सुरेंद्र रेड्डी बल्दी कमिश्नर तोमकुंटा का तबादला करते हुए उन्हें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC मुकर्रर किया गया है। बहैसियत मजमूई एडिशनल कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स का तबादला करते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस SK चौहान ने जोगुलांबा गढ़वाल जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस्मत दरी, लड़कियों व खवातीन से छेड़खानी, दस्त दराजी के पोक्सो मामलात की समाअत के लिए जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आरडीओ दफ्तर के अहाते में खुसूसी अदालत कायम की गई। चीफ जस्टिस ने डिजिटल तरीक़ेकार के तहत इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में महबूब नगर जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज P केशव राव, डिस्ट्रिक्ट जज महबूब नगर प्रेमावती, जिले कलेक्टर श्रुति और दूसरों ने शिरकत की। पंचायत राज के वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि CM KCR किसानों की फलाह व बहबूद के मकसद से अनाज और कपास की खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं। वजीर ई दयाकर राव जिले जनगाम के देवरापोला मंडल के देहात संगारा जुपल्ली में अनाज के खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ऐसी कोई रियासत नहीं है जो किसानों से अनाज खरीदे। उन्होंने कहा कि जिले में 1.50 लाख एकड़ रकबे में 3.70 लाख मैट्रिक टन अनाज की फसल काश्त की गई है। उन्होंने कहा कि पालाकुर्ती हल्के के तमाम इलाकों में खरीदारी सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने हुकाम को निर्मला और कुंडा कंडला में अनाज की खरीदारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने किसानों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इस मामले में परेशान ना हो, हुकूमत आखिरी बीज तक खरीदेगी। उन्होंने कहा कि CM KCR की किसान फलाही सोच के नतीजे में रियासत में रईद वेदिका की तामीर की शुरुआत हुई है और मुल्क किसी भी रियासत में ये नहीं है। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जय तेलंगाना, पालकुर्ती आशा ज्योति दयन नायकत्व, जय तेलंगाना। మైనస్ పడుతుంది బస్సు తీసేయాలి. వాళ్ళకి చెప్పాలి, అవగాహన తీసుకురావాలి. వాళ్ళ రైతులు కానీ రైతుల దగ్గర ప్రతి గింజ కొనాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుదలతోటున్నాడు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది దీంట్లో రాజకీయాలు చొచ్చుకొని నిన్న నిజామాబాద్ లో వాస్తవమే సన్న బియ్యం వాళ్ళకు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని కూడా ఎట్లా చేయాలనేది నిన్న ఇవాళ డిస్కషన్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళకు కూడా కొంత రేటు పెంచుతా ఉంటాడు. మొన్న మన కొడకాల మీటింగ్ లో చెప్పాడు. కానీ దీంట్లో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే కేంద్రం మనకు సహకరిస్తలేదు. మీకు ఇన్నే కొనాలి, గిన్ని కింటాలే కొంటాలంటే 3 అంతల బండి, ఇది ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ పావుల వంతు అయితే మనకు రూపాయి వంతు తయారైంది. మరి తయారైన దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కృషి. మంచి కరెంట్ ఇచ్చిండు, దేవాదులో నీళ్లు ఇచ్చిండు, SRSP క్యాలెస్లో నీళ్లు తెచ్చిండు, పెట్టుబడి ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనకు వచ్చింది. పంటలు విపరీతంగా జనగాం జిల్లా, కరూరు జిల్లా, దాన్ని మనం మార్చినాం.
రూపురేఖలే మార్చి పారేసినాం. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఏంటంటే కొంత మన రైతుల దగ్గర కూడా ఓపిక ఉండాలి. ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే భద్రం చేయాలని కొంతమంది రాజకీయం చేస్తారు. ఇదివరకు కూడా ధాన్యం కొనడా? బయట రాష్ట్రాలలో ఎకరానికి ఇంతే కొంటామంటారు. 49,000 ఎకరాల దాకా వేశాం. మన జనగాం జిల్లాలో 3,70,000 మెట్రిక్ టన్నులు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాం. కొనుగోలు కూడా 110 సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాం. అన్ని గోనె సంచులు కానీ పోయినసారి కొన్ని ఇబ్బందులు మనకు లోపాలు వచ్చినాయి. వాటిని అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళా జరగకుండా గోనె సంచులు అంటే పోయినసారి కరోనా తీవ్రంగా ఉన్నది కాబట్టి గోనె సంచులు దొరకదు. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం, అమ్మాలీలో పెట్టుకున్నాం. ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా పోయినసారి సరిగ్గా చేయలేదని లారీలని ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మార్చాం. కొద్దిగా గోదాముల కన్నా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే పోయినసారి కొన్ని ఉన్నాయి, అట్లా మక్కలు ఉన్నాయి, ఓట్లు ఉన్నాయి, అన్ని. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना कांग्रेस लीडर डी श्रीधर बाबू कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इस बात की तौसीख की है। उन्होंने कहा कि वो इनका सिक्योरिटी एहलकार एस श्रीनिवास कोविड-19 से मुस्बित पाया गया था। उन्होंने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और फिलहाल क्वारंटीना में हैं। श्रीनिवास भी अलग थलग हो गया है। साबिक वजीर ने उनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो अपना मुआयना करवा लें और प्रोटोकॉल पर अमल करें। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ अवामी शख्सियात भी इस वायरस से मुतासिर हुई थी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर जोनल कमिश्नर ऑफिस के सामने सैकड़ों कारकुनों के साथ धरना देते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद को दिए जाने वाले 10,000 रुपये में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। उन्होंने जोनल कमिश्नर एलबी नगर से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इस बात की शिकायत की कि उनके हल्के में तकसीम की गई रकम का 50% TRS कारकुनों में तकसीम कर दी। उन्होंने इसकी तफसीलात जोनल कमिश्नर को पेश करते हुए बताया कि GHMC ओहदेदार सिर्फ आधार कार्ड देखते हुए 10,000 रुपये तकसीम कर रहे हैं। ఉప్పల్ ఉండే కదా, 10 మంది 10 మంది రాశారు. ఇవన్నీ వరదలు రాకంటే ముందు నేను ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి దగ్గర మిమ్మల్ని చెరువుల దగ్గరికి, కాలువల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వర్షాలు రాబోతున్నాయి, కబ్జాలు పెట్టుకున్నాక కూడా ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయించి మీకు అందరికి చూపించాను. మీరు అవి క్లియర్ చేయాలి. వరదలప్పుడు ఫోన్లు చేస్తే మీరు ఎవరు పలకరు. మీరు నష్టపరిహారం ఎన్యూమరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎవరు చెప్పరు. మీరు డబ్బులు వంచేటప్పుడు మీరు సమాచారం లేదు. అంటే అసలు ఈ నియోజకవర్గానికి అసలు ఎంపీ లేడని డిసైడ్ అయిందా? ఏం అర్హత ఉంటే మీరు పిలుస్తారు. టీఆర్ఎస్లో సభ్యుడైతే పింక్ కండువా కప్పుకుంటేనే పిలుస్తారా? ఏముండాలి అర్హత? మాకేం అర్హత ఉంటే మీరు ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఏదైతే నష్టపరిహారం ఉందో దానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారు. మీరు ఒక్క జోన్లో 74 కోట్లు పంచిండ్రు, 74 కోట్లలో 67 కోట్లు పంచారు. 67 కోట్ల రూపాయల క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు చేసినామని చెప్తుంది. 67 కోట్లు మీరే ఇంటికి తీసుకుపోయారని నేను అంటున్నాను. యాప్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన కదా, మీరు ఎందుకు క్రిమినల్ కేసు పెట్టలేదు వాళ్ళ మీద? ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీ మీరు చేస్తే, మీరు అందులో మీరు కానీ టీఆర్ఎస్ సోకాళ్ళు దొంగతనం చేయకపోతే ఒక ఎంపీగా నన్ను పిలవడానికి మీకు వచ్చిన కష్టమేంటి?
మీరు పిలిచినాక నేను రాలేదా, లేకపోతే మీకు అందుబాటులో లేనా, లేకపోతే మీరు నన్ను పిలవద్దు అనుకున్నారా? అసలు నేనేం చేయాలి చెప్పు రిపోర్ట్. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि मुलाजिमत से जोड़ना भी हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कदम है, जिसके जरिए बड़ी कंपनियों से बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा गया है। अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुलाजिमत हासिल करने के सिलसिले में 12,000 से ज़ायद नौजवानों की मदद की गई। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि उनके इलाके में मुलाजिमत फराहम करने के ज़िम्मन में रहनुमाई करने वाली बस के आने पर पुलिस के साथ जुड़ जाएँ। गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबाद सिटी पुलिस मुहिम चला रही है, जिसको जॉब कंडक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को कंपनियों से जोड़ा जाता है। जहां मुलाजिमतें होती हैं, हर माह पुलिस की जॉब कंडक्ट बस हर जोन जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन में भेजी जाती है। उन्होंने कहा, हम 100 से ज़ायद कंपनियों के साथ राब्ते में हैं, जो तमाम बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हम इनके पास खाली मुलाजमतों की तफसीलात का शहर हैदराबाद के मुकामी नौजवानों से मुवाजना करते हैं। इस जॉब कंडक्ट के ज़रिए से 12,000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों को मुलाजमत फराहम की गई है। तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये वाक़या निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल में पेश आया। इस खातून को 20 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और इसको कोरोना का इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर प्रतिमा राज GGH सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि खातून के बच्चों को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ गायनेकोलॉजी शोबे के डॉक्टर्स ने कोविड के तमाम एहतियाती इक़दामात के साथ इसकी सर्जरी की। इस खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 1 लड़की और 2 लड़के हैं। ये बच्चे महफूज हैं और कोरोना से मनफी पाए गए हैं। बादअज़ा खातून भी कोरोना से मनफी पाई गई है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने कोविड से मुतासरा खातून की जजगी पर सरकारी अस्पताल निज़ामाबाद के मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की सताइश करते हुए कहा, उन्हें अस्पताल के स्टाफ पर फख्र है। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दोख्तर और तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं, उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोविड से मुतासरा खातून के 3 बच्चों को जन्म देने को यकीनी बनाने के सिलसिले में अस्पताल के स्टाफ के ताउन पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने इस खातून के नवज़ायदा बच्चों और अस्पताल स्टाफ की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। दिवाली त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेज़ आतिशबाजी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक बयान में कहा है कि दिवाली के दौरान जुड़वा शहरों में तेज़ आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी और लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया गया है। अहकामात रवा माह की 12 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक नाफिजुल अमल होंगे। दिवाली के दिन आतिशबाजी की इजाज़त सिर्फ 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जिन कम आवाज़ वाले पटाखों को जलाने की इजाज़त दी गई है, इन पटाखों को जलाने की इजाज़त होगी। अंजनी कुमार ने कहा कि मसरूफ़ तरीन सड़कों और अवामी मकामात पर आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद की गई है। इन तहदीदात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस एक्ट 1348 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में अराजियात के मसले पर रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की। जस्टिस अशोक भूषण के ज़ेर क़यादत बेंच ने ये समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से सीनियर वकील दुष्यंत दुबे रुजू हुए, जिन्होंने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA इलाके के अराजियात के मसले पर पेशरू हुकूमत के दौर में बेकायदगियाँ हुई हैं। उन्होंने बेंच से कहा है कि इस सिलसिले में तश्कील दी गई काबीनी ज़ीली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद ही रियासती हुकूमत SIT का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले की जांच की इब्तिदाई मरहले में ही होने पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जो मुनासिब नहीं है। इस मरहले पर जस्टिस अशोक भूषण ने दरियाफ्त किया कि पेशरू हुकूमत के तमाम इक़दामात की जाँच के लिए आया कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, जिस पर दुबे ने कहा कि बेकायदगियों का पता चलने कमेटी के शुबा पर ही SIT कायम की गई है। फरीक मुखालिफ के दलाइल की समाअत के लिए अदालत ने नोटिस जारी किए। इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर व जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण जो कोरोना के वक्त से अपने फार्म हाउस में रह रहे थे, वो फार्म हाउस से बाहर नजर आ रहे हैं। पवन कल्याण जुमेरात की सुबह हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन में सफर करते दिखाई दिए। पवन कल्याण ने माधापुर मेट्रो स्टेशन से मियाँपुर तक का सफर तय किया। बताया जा रहा है कि पवन कल्याण अपने आने वाली फिल्म वकील साहब की शूटिंग के लिए मियाँपुर गए थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर एक आम मुसाफिर की तरह चेक इन अमल और दाखिले के तरीक़ेकार पर अमल किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने साथ ही मुसाफिरों से बातचीत भी की। पवन ने ट्रेन में सफ़र के दौरान एक किसान से बात करते हुए सैलाब मुतासरा फसलों और मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर किसान एस सत्यनारायण ने कहा कि हालिया बारिशों से ज़राअत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पवन कल्याण के हमरा हिदायतकार दिल राजू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद की आवाम अभी अक्टूबर में होने वाली तूफानी बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात से संभल भी नहीं पाई थी कि महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि ग्रेटर हैदराबाद में 3 दिन तक मुसलसल बारिश होगी और शहर के कई मकामात पर तेज़ बारिश होने की भी पेश क़ियासी की। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि जुनूब मशरिक़ मगरबी बंगाल के हवा के दबाव में कमी की वजह से हैदराबाद में बारिश का फिर एक मरतबा इम्कान है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जहां कई मुल्क में केसेस में कमी आई है, वहीं कई ममालिक में मुहल्लिक वबा की दूसरी लहर देखी जा रही है। यूरोप के कई ममालिक ने दूसरी लहर के पेश नज़र अपने मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और कई ममालिक लॉकडाउन नाफिज करने संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका पहले, हिंदुस्तान दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में आई मुस्बित मामलात में सबसे ज़्यादा हैं। इन ताज़ा मामलों के बाद सुपर पावर अमेरिका में मुतासरीन की मजमूई तादाद 54 लाख तक पहुँच गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलात मुसलसल 10 दिन तक 50,000 से नीचे रहने के बाद जुमेरात को एक बार फिर मुतासरा अफराद की तादाद ने इदाद शुमार को अबूर कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली, केरला समेत कुछ रियासतों में इन्फेक्शन में तेज़ी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 50,209 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1,539 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,45,000 से तजावुज़ कर गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,362 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद अमवात हुई हैं। पतलून की खुसूसी जेब में छुपाकर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने जब्त कर लिया और इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। 71.47 ग्राम इस सोने की मालियत रुपये में इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इसे पूछगछ की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने शहर में सरक़े की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्जिमान को सीपी अंजनी कुमार ने मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए सीपी ने बताया कि आमंगल के रहने वाला विनोद और उसका दोस्त राजेश मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। विनोद, जो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है और इंजीनियरिंग में नाकाम होने के बाद पुरतइश ज़िंदगी गुजारने के मकसद से बआसानी से पैसा कमाने चोरी का रास्ता इख्तियार किया था। इसके खिलाफ पहले ही 40 मुकदमात दर्ज हैं। वो पीडी एक्ट के तहत 3 बार जेल भी जा चुका है। रवां साल जनवरी में 8 मरतबा जेल जाने के बाद रिहा होने वाला विनोद ने फिर चोरियां करने का इर्तिकाब किया है। सीपी ने कहा कि इस पर एक बार फिर पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। मुल्जिमान के कब्जे से 35,025
रुपये और तिलाई जेवरात जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के मामले में शहर हैदराबाद दुनिया में 16वें नंबर पर है। इस साल अक्टूबर में 7000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सीपी के मुताबिक शहर में अब तक 3.37 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर में जराइम पर काबू पाने में महकमे पुलिस का रोल इंतहाई अहम है। अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड, जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीज़ है, और उसके अलावा 1,25,000 कैश, टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में जो गैंग लीडर हैं, नेनावत विनोद कुमार एलियस अखिलेश कुमार एज 25, ये कार ड्राइवर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ बालाजी नगर मल्लापुर विलेज बालापुर, और ओरिजिनली आमंगल का रहने वाला है। बीटेक ड्रॉप आउट इब्राहिमपट्टनम के एक प्राइवेट कॉलेज से, और अभी तक इसके ऊपर 49 क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा दूसरा गैंग मेंबर कटरावट राजेश एज 25, ऑटो ड्राइवर, सईदाबाद हैदराबाद का रहने वाला है, और जो तीसरा गैंग मेंबर है शकील, रेसिडेंट ऑफ मुगलपुरा, जिसके ऊपर एक पीजा एक्ट भी है, वो अभी तक एक्सटॉन्डिंग है। 2020 में अभी तक चार मीनार, आडी बटला, मीरपेट, एलबी नगर, बालापुर, इन सब पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर लगभग 8 केसेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर यह है कि 2014 से 2019 तक इसके ऊपर 3 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट लगाया गया। 2 बार 2015 और 2019 में हैदराबाद पुलिस की तरफ से, और एक बार 2017 में राचकोंडा पुलिस के तरफ से पीडी एक्ट लगाया गया। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जितेंद्र और ईस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम, चार मीनार पुलिस की टीम ने मिलकर यह इतना अच्छा केस डिटेक्ट किया। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के श्रीनिवास, जी नरेश कुमार एडिशनल इंस्पेक्टर चार मीनार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में आशिक और माशूक ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के मालारेड्डीपल्ली गांव के जरिए अराजी पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक 22 साला बलराज और उसकी माशूका 16 साला लड़की गुज़िश्ता माह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनके घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़की नाबालिग है। इस पर इन दोनों ने मायूसी के आलम में इंतहाई इक़दाम किया, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि बलराज के उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। टीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि ख़वातीन को कानकनी के शोबे में आगे आने की ज़रूरत है। अंडरग्राउंड माइनिंग में पहली मरतबा सिंधिया नामी खातून की सेकंड क्लास मैनेजर के तौर पर सर्टिफिकेट हासिल करने पर कविता ने सिंधिया को मुबारकबाद दी। सिंधिया ने आज कविता से मुलाकात की और ख़वातीन को माइनिंग के शोबे में मौका फराहम करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करने पर कविता का शुक्रिया अदा किया, जिस पर कविता ने कहा कि अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करने वाली मुल्क की पहली खातून सिंधिया होंगी। एपी के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया। इस प्लांट के TPC-2 में आग के शोले देखे गए। बताया जाता है कि ट्राइबाइन ऑयल के अखराज के नतीजे में ये वाकया पेश आया, जिसमें 1.2 मेगावाट बिजली की मोटर्स जलकर खाकसतर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने के हुनूस कोई इतला नहीं मिली है। स्टील प्लांट ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि ये वाकया कल शब तकरीबन 4:45 पर पेश आए। इतला मिलते ही CCISF
फायर सर्विस को तलब किया गया, जिन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में हुए माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और जल्द अज जल्द इस यूनिट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इस रिलीज में मजीद कहा गया है कि स्टील प्लांट की पैदावार इस वाक़े से मुतासिर नहीं हुई है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।